कोरोना वायरस के बीच तूफान एम्फन अपने खतरनाक रूप के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। एम्फन तूफान आने वाले दिनों में कितना घातक रूप ले सकता है, इसका अंदाजा इसकी रफ्तार से लगा सकते हैं आप। बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा, बंगाल में 2 दिनों के भीतर भारी बारिश भी होगी। 20 मई तक यह दोनों राज्यों को पार करेगा। चक्रवाती तूफान की गति और क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो एम्फन के रास्ते से होकर गुजरने वाले सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दें। यह तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है, जिसके असर से इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी चलेंगी। ओडिशा के तटवर्ती जिलों में प्रशासन को संभावित तूफान से बचाव के लिए तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिनमें लोगों के लिए शेल्टर होम का निर्माण करना शामिल है। जिन जिलों में चक्रवाती तूफान अपना असर दिखा सकता है, उनमें जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर आदि शामिल हैं। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी, जगतसिंहपुर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 7 टीमें कटक में और 3 एनडीआरएफ वीएन मुंडाली में हैं। ऐसे में एम्फन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपनी 17 टीमें तैनात की हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि एनडीआरएफ मुख्यालय से स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और हम राज्य सरकारों, भारत मौसम विज्ञान विभाग और संबंधित सभी एजेंसियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एम्फन बंगाल की खाड़ी में एक तीव्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है और संभवतः अगले 24 घंटों में यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। प्रधान ने यह भी बताया कि इसका रास्ता अधिकांशतः पश्चिम बंगाल, सागर द्वीप समूह और संभवतः बांग्लादेश की ओर है, लेकिन हमें इसके पथ पर करीब से नजर रखनी होगी। साइक्लोन अम्फन के बारे में आज सुबह मौसम विभाग ने जानकारी दी है और जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभर रहा है और आने वाले 24 घंटे में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है और टीम्स को राज्यों में भेज दिया गया है। उड़ीसा राज्य में 10 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंड बाई में हैं। पश्चिम बंगाल में 7 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंड बाई में हैं। उड़ीसा में 10 टीम 7 जिलों में बांटी गई है, यथा पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। पश्चिम बंगाल में 6 जिलों में 7 टीमें बांटी गई हैं, यथा साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर। एनडीआरएफ पूरे सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है और सभी एजेंसीज के साथ समन्वय में काम कर रही है। राज्यों के साथ, राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, आईएमडी के साथ और सभी स्टेक होल्डर एजेंसीज के साथ। एनडीआरएफ की टीमें या तो अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं। जो भी सिचुएशन डेवलप करता है उसी के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें पूरी तैयारी के साथ हैं और जो स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ इत्यादि हैं, उनके साथ समन्वय में काम करेगी। अभी सिचुएशन डेवलपिंग है और ट्रैजेक्टरी पर वॉच किया जा रहा है। आने वाले समय में और अपडेट भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। एनडीआरएफ ने पहले से ही टीमें तैनात कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बल की 7 टीम पश्चिम बंगाल में तैनात की गई है। ये टीम राज्य के 6 जिलों दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली में तैनात हैं। एनडीआरएफ की एक टीम में लगभग 45 कर्मी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि चक्रवात अम्फन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और आसपास मंडरा रहा है और यह पिछले 6 घंटे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के चलते क्षेत्र में भीषण और अत्यंत भीषण बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं।